भारत के एक घने और हरे भरे जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक बहुत ही बड़ा, समझदार और दयालु हाथी रहता था। सब उसे प्यार से गजराज कहते थे। गजराज की आंखों में अनुभव की चमक थी और उसके दिल में सबके लिए जगह। उसी जंगल में एक छोटा, फुर्तीला और बहुत शरारती बंदर रहता था। उसका नाम था चंचल। जैसा नाम वैसा स्वभाव, हर समय कूदना, उछलना, शरारत करना और सबको छेड़ना। एक दिन गजराज नदी के किनारे खड़ा पानी पी रहा था। तभी पेड़ों से कूदता भानता चंचल आया। उसने गजराज की लंबी सूंड देखी और हंसते हुए बोला, अरे बाबा, इतनी लंबी नाक लेकर घूमते हो, गिर नहीं जाते क्या? गजराज मुस्कुराया और बोला, नाक नहीं बेटा, इसे सूंड कहते हैं। यही मेरी ताकत भी है और मेरा दोस्त भी। चंचल को ये बात मज़ेदार लगी। उसने शरारत में गजराज की सूंड खींच ली और जोर जोर से हंसने लगा। बाकी जानवर डर गए, लेकिन गजराज ने गुस्सा नहीं किया। बेटा, गजराज ने शांति से कहा, ताकत और समझ का सही इस्तेमाल करना सीखो। चंचल ने बात को मजाक में उड़ा दिया और पेड़ पर चढ़ गया। कुछ दिनों बाद जंगल में भयानक गर्मी पड़ने लगी। नदी का पानी सूखने लगा और जानवर परेशान हो गए। जंगल का राजा शेर भी चिंता में था। एक दिन शेर ने सभा बुलाई और बोला, अगर पानी नहीं मिला तो जंगल छोड़ना पड़ेगा। सब चुप थे। तभी गजराज आगे आया। महाराज, मुझे याद है कि पहाड़ी के पीछे एक पुराना कुआं है। अगर हम वहां तक रास्ता बना ले तो सबको पानी मिल सकता है। शेर खुश हो गया, लेकिन समस्या ये थी कि रास्ता कांटों और चट्टानों से भरा था। उसी रात चंचल अकेले घूमते घूमते उसी पहाड़ी की तरफ चला गया। उछलते कूदते वो एक गहरे गड्ढे में गिर गया। बचाओ, कोई है? चंचल चिल्लाया, लेकिन रात थी और कोई नहीं सुन रहा था। उसे पहली बार अपनी शरारतों पर डर लगा। काश मैंने गजराज की बात मानी होती। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सुबह होते ही गजराज जंगल का निरीक्षण कर रहा था। तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ आई। वो आवाज़ चंचल की थी। गजराज ने बिना देर किए अपनी सूंड नीचे डाली। डरो मत चंचल, मेरी सूंड पकड़ लो। चंचल कांपते हाथों से सूंड पकड़कर बाहर आ गया। बाहर आते ही उसने गजराज के पैरों को पकड़ लिया। मुझे माफ़ कर दो गजराज, मैं हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाता रहा। गजराज ने प्यार से उसे उठाया। गलती समझ आ जाए, वही सबसे बड़ी सीख होती है। अब चंचल बदल चुका था। जब गजराज कुएं तक रास्ता बनाने निकला, चंचल भी साथ गया। चंचल पेड़ों से लटक लटक कर रास्ता दिखाता। गजराज, इधर चट्टान कम है, इधर कांटे ज्यादा हैं। गजराज अपनी ताकत से पत्थर हटाता, पेड़ गिराता और रास्ता साफ करता। छोटा बंदर और बड़ा हाथी दोनों मिलकर काम कर रहे थे। कुछ ही दिनों में कुएं तक रास्ता बन गया। सब जानवर पानी पीने लगे। जंगल फिर से हरा भरा हो गया। शेर ने घोषणा की, आज से गजराज हमारे जंगल का मार्गदर्शक है और चंचल उसकी सबसे अच्छी मिसाल कि बदलाव संभव है। सब ने ताली बजाई। कहानी की सीख, चंचल अब भी फुर्तीला था, लेकिन शरारती नहीं। वो बच्चों को सिखाता, बड़ों का सम्मान करो और अपनी बुद्धि का सही उपयोग करो। गजराज और चंचल की दोस्ती जंगल की मिसाल बन गई। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि ताकत और समझ मिल जाएं तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। गलती मान लेना कमजोरी नहीं,